हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का एक नया हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका बेसिक डिटेल समझेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल इसके करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इसको क्लास को स्टार्टिंग से देखते हैं तो एक बहुत अच्छा बेस आप लोगों का तैयार हो जाएगा। उस बेस पर आपको थ्योरी भी अच्छे से समझ आएगी और न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आप देखिए कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत पहले से अगर आपको जानकारी होगी इस बारे में, तो क्या होता था, सबसे पहले एक फर्म होती है। ठीक है, क्या होती है? कंपनी होती है, राइट? कंपनी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक ये क्या है? कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। और स्टूडेंट, जो ये कंपनी होती है, इस कंपनी के अंदर आपने देखा है कि दो टाइप की कंपनियां होती हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है लिमिटेड फर्म। ठीक है, एक होती है लिमिटेड फर्म और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड। अब इस तरीके की जो फर्म होती हैं, तो आप लोगों को ये पता है कि ये एक ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, पैसा पब्लिक से कलेक्ट करती हैं। ठीक है, हम जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा ज़्यादा फोकस थ्योरी पर नहीं रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर पूरे पेपर में अगर आप देखेंगे तो 10% के अराउंड ही हमारी थ्योरी आती है। बाकी 90% जो है हमारा पेपर वो कैसा होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। अब चैप्टर इसकी बात करें तो इसके अंदर हम ज़्यादातर जो पढ़ने वाले हैं ना, वो शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल क्या होती है, सारा धीरे धीरे हम क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, इस कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है, ठीक है, कैपिटल मतलब पूंजी, वो क्या होती है, कुछ शेयर्स में डिवाइड होती है। शेयर्स मतलब हो गया हिस्सों में डिवाइड होती है। अगर हम शॉर्ट में बोलें और एक लोकल वर्ड इसमें यूज़ करें तो जो कैपिटल होती है ना, कुछ हिस्सों में डिवाइड यूज रहती है। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग हमें करनी है कि एक फर्म के अंदर पैसा जो शेयर्स में डिवाइड होकर के आता है ना, उसकी अकाउंटिंग हम लोगों को करनी है। तो आप समझें इस कहानी को। अगर ये कहानी अगर आपने सुन ली थोड़ी सी, तो ये चैप्टर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक कंपनी के अंदर कोई भी एक पर्सन जो इसको स्टार्ट करता है, तो उसने 1 लाख रुपीज़ की कलेक्शन करनी है, सपोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि कैपिटल उसको चाहिए ₹1 लाख। जब वो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा और इस कंपनी को स्टार्ट करेगा, अब 1 लाख रुपए की कैपिटल वो खुद अपने पास से ना लगा करके पब्लिक से कलेक्ट करता है। और जब कोई पर्सन पब्लिक से कलेक्ट करता है तो वो इस वाले कैपिटल को ना शेयर्स में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है? शेयर्स में। तो ये शेयर कैपिटल बन जाती है। और स्टूडेंट, शेयर में कैसे डिवाइड कर देता है ये भी हम समझ लेते हैं। कि देखिए, ये जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की, हमने ये इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 100 रुपये। अगर कोई पर्सन एक शेयर लेगा हमारी कंपनी का, ठीक है, शेयर मतलब एक हिस्सा, पूरी कंपनी के जितने भी हिस्से हैं उसमें से एक शेयर भी अगर कोई पर्सन लेगा तो वो रुपीज़ वैल्यू पेमेंट करेगा 100। ठीक है, तो ये रुपीज़ पर शेयर है। क्या है ये? रुपीज़। ये रुपीज़ है एक शेयर का, तो लिख लेते हैं रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू है ये। और अगर हम करें तो कितने शेयर हो जाएंगे डिवाइड? 1000। अगर आप 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। क्लियर? ये आ जाएगा 1 लाख। और तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आ गई? ये वैल्यू है नंबर ऑफ शेयर्स। क्या हो जाता है ये? नंबर शेयर्स। और ये टोटल हमारी बन जाती है कैपिटल। ठीक है, ये हमारी टोटल कैपिटल बन जाती है। क्लियर? ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो पूरी कहानी आपको अगर आपने सुन ली यहाँ पर, एक ऐसा बेस जरूर बन जाएगा आप लोगों का कि थ्योरी आपको समझ आएगी, न्यूमेरिकल समझ आएंगे। तब अगर आपने एक सेंट्रल आइडिया आपके पास तैयार हो जाता है, ठीक है, एक बेस तैयार हो जाता है ना चैप्टर का, जो कि 15 मिनट के अंदर आप मान लीजिए बेस तैयार हो जाएगा। पूरा चैप्टर समझने में आपको इजी रहेगा, बेस बना के समझते चले जाना। तो ये आ जाएगा। तो आपने समझा कि रुपीज़ पर शेयर जो भी होता है
और हमारे पास शेयर नंबर कितने हैं, टोटल कैपिटल बन जाती है। तो इस क्वेश्चन में देखा आपने 100 रुपये का एक शेयर है, 1000 शेयर हैं और टोटल मिला के 1 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। अब देखिए कंपनी के केस में होता क्या है, देखिए कंपनी के केस में होता ये है कि जब कोई भी कंपनी, उसको पता है कि मैंने अपनी कंपनी के 1000 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है, 1000 शेयर में हमने अपनी कंपनी को डिवाइड कर दिया है, वही चीज़, और जो भी जितने शेयर खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, एक एडवर्टीजमेंट है। जब तक हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, या शेयर इशू कर रही है, और सारी डिटेल उसके अंदर होती है, तब तक पब्लिक कैसे आपके शेयर्स को परचेज करेगी, आप ये बताइए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस कंपनी के अंदर जो भी ये कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है या जो भी कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, अपने 1000 शेयर इशू करिए, 1000 शेयर है ना, यही एग्जांपल लेके चलेंगे, इसी एग्जांपल से पूरा समझ आ जाएगा। एक पर्सन मिस्टर ए है, ठीक है, अब दूसरा बी है। ए कहता है जब हमने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए ना और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई भी ए पर्सन किसी भी स्टेट से हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, हमने नाम मान लिया, ए पर्सन है, वो कह रहा है मुझे 2 शेयर दे दो। तो हमने कहा ठीक है, 2 शेयर, और एक शेयर हमारा कितने का है, 100 रुपीज़ का, तो वो कितने पैसे दे देगा आपको, 200 रुपीज़। एक बी पर्सन है, उसने कहा कि मुझे चाहिए 5 शेयर, तो 5 शेयर तो हमने उसको बोल दिया 100 रुपीज़ का एक है, तो कितने पैसे दे देगा वो हमें, 500 रुपीज़। इसी तरीके से कोई सी पर्सन है, उसने कहा कि मुझे 8 शेयर दे दो, तो 100 रुपीज़ के जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है हमने उससे उतना अमाउंट लेते चले गए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक शेयर 100 का है, जो जितने शेयर लेना चाहे वो ले सकता है, उससे उतना अमाउंट हम रिसीव करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आने के लिए बेसिक थोड़ा समझ लोगे ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। अब डी देख लीजिए, डी ने कहा कि मुझे 10 शेयर दे दो, 100 रुपीज़ का एक है, तो ये कैलकुलेशन आप आराम से लगा लोगे कि वो 1000 रुपीज़ देगा, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ ये लिख रहे हैं। इसी तरीके से कोई ई पर्सन आया होगा, कोई एफ, कोई जी, फिर कोई एच, कोई कुछ, तो इस तरीके से लास्ट में मान लेते हैं कोई भी एक्स वाई जेड कोई पर्सन है, ठीक है, नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसने लिख लिए, मान लेते हैं कि मानने थे 15 शेयर मांगे थे ऐसे, और उसने 100 रुपीज़ के हिसाब से एक शेयर लिया। कोई एक और यहाँ पर पर्सन आ गया, उसने सिर्फ 3 शेयर लिए। तो इस तरीके से हमने मान लिया कोई कितने शेयर आपसे डिमांड कर रहा है, और हम लोगों ने उनको शेयर दिए। तो ये इस तरीके की कहानी है कि शेयर कैपिटल इस तरीके से। अब सभी पर्सन जब पैसे दे देंगे, हमने माना कि हमारे पास 1000 शेयर हैं, ये तो आपने देखा, एक शेयर 100 रुपीज़ का, ये भी आपने देखा, 1000 शेयर हमारे पास हैं। अब ये देखिए शेयर हमारे बिकने स्टार्ट हो गए, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, तो अभी तो इस तरीके से हो गए। तो हो सकता है कि हमारे पास सीधी देखो कुछ बातें कॉमन है कि जब हमारे पास शेयर ही 1000 हैं, 1000 शेयर की हमने एप्लीकेशन लोगों को दी है, समझ गए, हमने लोगों को किया, इनवाइट किया। अब वो लोग अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करेंगे तो 1000 शेयर तक ही हम दे पाएंगे उनको, क्योंकि शेयर ही हमारे पास 1000 हैं। कॉमन सी बात है, जब हमारे पास ही 1000 शेयर हैं तो 1000 से ज़्यादा तो हम इशू ही नहीं कर सकते उन लोगों को। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे मान लेते हैं कि 1000 शेयर बिक गए, सारे के सारे शेयर शेल्ड आउट हो गए, ये मान लेते हैं फिलहाल हम। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डिमांड ज़्यादा आ गई हो, आपके पास 1000 शेयर है, डिमांड आपके पास 1200 आ गई हो, ठीक है, ज़्यादा डिमांड आ गई, तो ज़्यादा डिमांड आ गई तो आप क्या करोगे, शेयर ही 1000 हैं तो 1000 ही दोगे। लेकिन अगर आपके पास डिमांड कितनी आ गई, 900 शेयर की आ गई, 1000 है लेकिन 900 की है, तो हम 900 शेयर दे देंगे। अब 100 हमारे पास बचे रह जाएंगे, समझ गए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन ये चीज़ें हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए फ़िलहाल हम मानते हैं कि हमारे 1000 शेयर थे और हज़ारों के 1000 सेल आउट हो गए हैं, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। अब आप बात समझें ज़रा, जब सेल आउट हो गए हैं हमारे 1000 शेयर, अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। बात समझें, देखिए जब एक कंपनी, आपको पता है कि लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू किया, यानी इनवाइट किया कि आप लोग शेयर के लिए जिसको चाहिए वो अपना एप्लीकेशन भेजो। एप्लीकेशन भेजो मतलब आप बताओ, एप्लीकेशन दो हमें कि जिसको जितना शेयर चाहिए। जैसे स्कूल में, कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी कॉलेज के अंदर 1000 सीटें हैं तो सब एप्लीकेशन देते हैं ना, उसी तरीके से। तो फिर क्या आता है, देखिए अब कंपनी क्या है,
एक शेयर 100 रुपये का है। चलो आगे समझते हैं। देखिए हो सकता है जब कंपनी पैसे मंगाती है ना, 100 रुपये जो मंगाने हैं 100 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी एक ही बार में 100 रुपये मंगा लेती है उस पर्सन से, एक बार में भी मंगा सकते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में है वो कंपनी 100 रुपये के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। ठीक है, तो किस तरीके से मंगाती है वो भी आप नोट कर लें कि सबसे पहले कंपनी जब पैसा मंगाती है तो 2-3 स्टेज में मंगा लेती है। सबसे पहला हो जाता है एप्लीकेशन स्टेज। कौन सी हो जाती है? एप्लीकेशन पर। नोट करते रहना, पहली स्टेज हमारी है एप्लीकेशन। एक और स्टेज है, सेकंड आती है अलॉटमेंट। ये वर्ड याद हो जाएंगे आपको, अलॉटमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा पहले, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। उसके बाद फिर से एक स्टेज आ जाती है जैसे कि फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे मंगाते हैं, फिर हो सकता है सेकंड कॉल हो, फिर हो सकता है फाइनल कॉल हो। तो इस तरीके से कंपनी ब्रेक कर करके मंगाती है। ठीक है, हम अपने एग्जाम में ले लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है, एक अलॉटमेंट है, हमने फर्स्ट कॉल और एंड फाइनल हमारी यही मान ली। हमने क्या मान ली? फर्स्ट एंड फाइनल, इसी को मान लिया, फर्स्ट एंड फाइनल। कई बार आता है फर्स्ट कॉल फिर सेकंड एंड फाइनल हो सकती है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो हमने 3 स्टेज में मंगा लिया। फर्स्ट स्टेज में सेकंड इंस्टॉलमेंट है, आप ये मानिए पैसा मंगाने की इंस्टॉलमेंट है। कितने रुपए आप मंगा रहे हैं? ध्यान है, कनेक्ट रहिए। कितने? 100 रुपीज़ का अमाउंट हम लोग मंगा रहे हैं। और 100 में से ये मान लीजिए सबसे पहले हमने अमाउंट जो मंगाया वो हमने मंगाया रुपीज़ जैसे कि 10 मंगा लिया एप्लीकेशन के टाइम। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब हम लोगों से सबसे पहले होता है एप्लीकेशन के टाइम, इसमें क्या होता है, पब्लिक को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी और कहा जो लोग भी शेयर्स चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं शेयर लेने के लिए, तो अप्लाई करते टाइम पर एक शेयर पे 10 रुपीज़ का अमाउंट सेंड कर दीजिए। जो भी होता है ऐसी इसी तरीके से कंडीशन। ठीक है, आप लोगों को पता है जो इंटरेस्टेड है वो एक तरीके से ये अमाउंट भेज दें अप्लाई के टाइम पर, तो एप्लीकेशन अमाउंट इसको कहते हैं। फिर कंपनी ये देखती है कि ए ने इतने मांगे, बी ने इतने, सी ने इतने, डी ने इतने। फिर कंपनी ये देख लेती है कि किसको कितना शेयर देना है। फिर जब कंपनी अलॉट करती है, ठीक है, आप मानिए जब कंपनी अलॉट करती है, जैसे कॉलेज में आप एप्लीकेशन जब लगाते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जाती है। जैसे आपने मान लिया 600 है या 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी। उसके बाद फीस तब जाती है जब आपको सीट अलॉट की जाएगी। अगर अलॉट नहीं की जाएगी तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी होती है। सेम वही चीज़ आप मान लीजिए, जब हम अलॉट करेंगे, ठीक है, जिस पब्लिक को अलॉट करेंगे, जितने शेयर, ए को हमने अलॉट किया, बी को अलॉट किया, सी को, तो सभी से कहा जाएगा कि अपना अलॉटमेंट हम कर रहे हैं और अमाउंट अपना अलॉटमेंट का भेज दीजिए। सॉरी। तो एक शेयर पर 10 रुपये तो एप्लीकेशन का होता है। अलॉटमेंट पे आप मान लीजिए कुछ 40 रुपये हमने मान लिया, ठीक है, 40 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पे, और बाकी का अमाउंट हमने मान लिया फाइनल कॉल पर 50 रुपये। अब आप ये देख लीजिए क्या टोटल मिला के 100 रुपीज़ नहीं हो गया? ठीक है, 100 रुपीज़ का जो अमाउंट हमने मंगाया था वो कैसे मंगा लिया? इंस्टॉलमेंट में मंगा लिया है। कैसे मंगा लिया? इंस्टॉलमेंट। पहले 10 मंगाया, फिर 40 मंगाया और फिर 50, और इस तरीके से हमने 100 रुपीज़ का अमाउंट एक बार में नहीं मंगाया, इंस्टॉलमेंट में मंगाया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का या न्यूमेरिकल का भी आपको करना पड़े कि एक ही बार में पैसा मंगाया, तो हो सकता है 100 रुपीज़ एक ही बार में मंगा लिया जाए, हो सकता है 50-50 मंगा लिया जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस इसका था, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। आपके क्वेश्चन भी 90 से ज़्यादा % इसी पे पाएंगे, ठीक है, 90% से ऊपर यही ऐसा होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने ये पैसे इस तरीके से मंगाए हैं, ठीक है, इस तरीके से मंगा लिया। कोई डाउट अगर है कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, उसमें इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो ये तो बात हो गई है हमारी कि एक शेयर इस तरीके से होता है। तो अब आगे की कहानी क्या है वो समझिए, ठीक है। तो देखें क्या है आगे, ये देखिए, इसको और डिवाइड कर देते हैं। कई बार क्या होता है, नोट कर लेना इन सभी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी, और अगर नोट कर लोगे तो आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। आगे फिर जल्दी जल्दी से आप चीज़ों को समझते चले जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहुँच गए हैं।
ये आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए कई बार क्या होता है, कंपनी 100 रुपये का शेयर होती है, कितने का है 100 का अगर शेयर है तो कंपनी ₹100 ही मंगाती है। कितने का शेयर है ₹100, तो कंपनी टोटल 100 ही मंगाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये के शेयर पर कंपनी ज़्यादा अमाउंट मंगा ले, पॉसिबल है ऐसा भी। तो हम इसको कहते हैं एट पार। क्या कहते हैं, एट पार। इस चीज़ को एट पार कहते हैं। 100 रुपये का शेयर 100 रुपये ही मंगाए। लेकिन ऐसा भी आपने देखा है कई बार कंपनी 100 रुपये का जो शेयर है ना, आपको डिस्काउंट में भी मंगा सकती है। डिस्काउंट कैसे, तो उसको कहते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, एट डिस्काउंट। जैसे कि एप्लीकेशन पे तो मंगा लिया ₹10, और एक्स्ट्रा मंगाती है कंपनी तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। लिख लेना, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट एप्लीकेशन पे क्या होगा, इस केस की बात कर रहे हैं, ये केस इसको लिख लेते हैं, ये केस 1 है एट पार वाला। हो सकता है कि हमें डिस्काउंट पर इशू किया गया, हो सकता है कि प्रीमियम पर इशू किया गया हो शेयर। तो जब एक कंपनी इस तरीके से इशू करती है तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 पर आ जाते हैं। हो सकता है कि एप्लीकेशन पे 10 मंगाए हों और अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने कहा हो जिसको हम देते हैं शेयर, जिसको भी देंगे हम उसको डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो 40 की जगह 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो 30 रुपये मंगाए गए होंगे। और लास्ट में कितना मंगाया होगा, 50। तो इस तरीके से 100 रुपये का शेयर था लेकिन 10 रुपये कम हो गए, राइट। तो ऐसे लिख दिया, माइनस करेंगे तो 90 आएगा, यहाँ 30, तो 10 30 और ये माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा टोटल, समझ गए। अब प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट मंगा लेना। यहाँ पर डिस्काउंट था लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज किया गया। तो ऐसा भी केस पॉसिबल है कि हमने एप्लीकेशन पे मंगा लिया 10 और एप्लीकेशन पे तो 10 ही मंगाया। ये मैंने अलॉटमेंट पे इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर कंपनी डिस्काउंट देती है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे देती है, एक्स्ट्रा चार्ज करती है तो अलॉटमेंट पे करती है, इसीलिए वो केस। बाकी तो जिस पे आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में उस पर कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप यही मानिए इसी पर ही आएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आप देखेंगे यहीं पर, अगर जिस पे कहा जाएगा तो आप समझ ही जाओगे। एक्स्ट्रा कंपनी ने मंगाया तो 40 तो था ही, तो 10 रुपये प्रीमियम चार्ज कर लिया है, तो 40 की जगह 50। और लास्ट वाले क्वेश्चन में कितना, ये इस वाले स्टेप में, तो इस तरीके से कंपनी 100 की जगह 10 रुपये और ऐड करके 110 रुपये मंगा लेती है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। चलो ये आगे बात क्लियर। अच्छा, अभी बात क्या है कि ये वाला जो मेथड है ना डिस्काउंट वाला, पहले था लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जब से है उसके बाद से डिस्काउंट पर शेयर इशू करना, ठीक है, अब नहीं होता है इशू, राइट। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं हमारे, ठीक है, अलग टाइप का शेयर है। और या फिर जो शेयर हमने जब्त कर लिए, कई बार होता है, उनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। लेकिन ऑर्डिनरीली अभी क्या है, जनरल क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये कट कर दिया, इसलिए ये स्टेप क्या भी कट है। लेकिन समझाने के लिए, इस तरीके से समझाने में आपको ईजी पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैंने बता दिया है एट पार अगर डिस्काउंट देते हैं तो इस तरीके से होता है। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अभी हम आगे करेंगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू, तो डिस्काउंट वाला स्टेप देखेंगे। लेकिन नए शेयर या कह लो फ्रेश शेयर इशू डिस्काउंट पर नहीं आएगा, ऐसा ऑप्शन। तो ये बात कर ली हमने किस चीज़ की, ये। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जनरल बात एक कर लेते हैं कि कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है, वो अब हम लोगों को देखना है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक कंपनी जब शेयर इशू करती है, क्या इशू करती है, शेयर। तो जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो आपने ये देखा ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, इस तरीके से पब्लिक को शेयर दे देती है। इनको कैसे पता लगता है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ये हमने समझा। दूसरे नंबर पे हमने समझा एक कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया है। स्टूडेंट, डिवाइड कैसे कर दिया, हर 1 लाख रुपए की कैपिटल कलेक्ट करनी है और उसने कैपिटल को क्या किया, पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के केस में से। तो उसने अपना एक शेयर 100 रुपये का और 1000 शेयर बना दिए। अब जो एक कहता है मुझे एक शेयर चाहिए तो उसका एक शेयर बिजनेस में लग जाएगा। धीरे धीरे चीज़ों की सारी नॉलेज हो जाएगी आपको। अब जो जितने ज़्यादा शेयर खरीदेगा ना उसको उतना ही फ़ायदा होगा। जो शेयर खरीदता है पर्सन, उसको बेनिफिट क्या होता है, उसको बेनिफिट होता है डिविडेंड। उसको क्या मिलता है, डिविडेंड, हिंदी में लाभांश बोलते हैं। जो पर्सन भी शेयर खरीद रहा है, तो सारी चीज़ें देखिए एक साथ में बताएंगे तो आप लोगों को नहीं क्लियर होगी। एक स्टोरी की तरह आप सुनते जाइए तो सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन
एक टाइम पर सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है ना। जिसका जब टाइम आएगा तो बता देंगे। अब ये देखो क्या है, अब सपोज दैट इस पर्सन ने 500 शेयर एक बिजनेस में लगा दिए। अब कंपनी क्या है, इसको डिविडेंड देगी। और डिविडेंड क्या होता है, हिंदी में डिविडेंड को आप लिख लेना, डिविडेंड क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड आपको लग रहा होगा, डिविडेंड मतलब एक डिवाइड किया हुआ शेयर है। हिंदी में इसको लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभांश। ये वर्ड बहुत इजी आपको समझ में आएगा, लाभांश। अभी लग रहा होगा, लाभांश का मतलब था लाभ प्लस में अंश। क्या हो जाता है स्टूडेंट, लाभ प्लस में अंश। इसका मतलब लाभ का कुछ अंश इसको मिलता है, परसेंटेज फिक्स नहीं होती है इसके ऊपर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। शेयर्स जो ठीक है, जो नॉर्मल जनरल शेयर होता है, इक्विटी शेयर बोलते हैं, परसेंटेज फिक्स नहीं है, तो उनको डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, राइट। जो लोग भी शेयर लेते हैं तो उनको पूरे साल में जब बिजनेस खत्म हो जाता है, सारे खर्चे करने के बाद, ये जो ऑनर कौन होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं वो ऑनर हो जाते हैं। तो अब क्या है, ये भी ऑनर है, ये भी ऑनर है, ये भी, सब ये ऑनर्स हैं। तो ये 2 शेयर का ऑनर है, 5 शेयर का, जिसके जितने ज़्यादा शेयर होंगे वो उतने ज़्यादा शेयर का ऑनर हो जाएगा। लेकिन ये कंपनी के किसमें, कंपनी को मैनेज करने में इनका कोई भागीदारी नहीं रहती है, ठीक है। मैनेज कौन करता है, कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे जो इन्हीं में से चुने जाएंगे, ठीक है, जो इन्हीं में से चुने जाएंगे वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग। जो जिसको ज़्यादा वोटिंग राइट, जो वोटिंग आएगा वही कंपनी को चलाएगा, ठीक है। वही क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर रहेगा। अब 100 रुपये हमने मंगाने थे और हजार शेयर हैं टोटल, एक शेयर 100 रुपये का। तो हमने इस तरीके से अमाउंट बनाया जा सकता है, प्रीमियम पे या तो एट पार मंगा लो या डिस्काउंट करके या 100 रुपये, ऐसे उनकी स्टेज है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने पैसे मंगाए ब्रेक करके तो एप्लीकेशन है, फर्स्ट स्टेज अलॉटमेंट है और लास्ट वाली फर्स्ट कॉल है। हमने एट पार मंगाए तो 100 रुपये पे 100 ही मंगाएंगे, डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट दे देंगे, प्रीमियम के केस में एक्स्ट्रा मंगा लेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ आया है, अब इसी पॉइंटों के बेस पर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज पर ही फोकस करना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना लेजर, ठीक है, सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक तरीके से, आसान तरीके से फिर से समझेंगे, फिर कंटिन्यू अपने चैप्टर्स को करेंगे, न्यूमेरिकल्स को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।